नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रजांचल न्यूज में। मैं हूं हिमांशु गुप्ता। खबर अलीगढ़ से, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशों के बाद जिले भर में मदरसों पर कार्रवाई शुरू हो गई है, जिसमें 103 मदरसे बिना पंजीकरण के संचालित पाए गए हैं, जिसकी रिपोर्ट शासन को भेजकर प्रशासन शासन के अगले निर्देश के इंतजार में है, जिसको लेकर कोल विधायक हाजी जमीर उल्लाह खान का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर सरकार मदरसों पर पाबंदी लगाई तो घर घर में मदरसा खुलेगा। साथ ही कहा कि जिले में 100 क्या 1000 मदरसे भी बिना पंजीकरण के हो सकते हैं, क्योंकि मदरसे में दीनी तालीम सिखाई जाती है। मदरसा किसी को कोई डिग्री नहीं देता है। तो वहीं पूर्व विधायक ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आमजन बेरोजगारी और महंगाई पर बात न कर पाए, इसलिए सरकार ने जनता का ध्यान भटकाने के लिए मदरसों को निशाना बनाया है। देखिए 100 मदरसे अवैध जो इसमें ज़रूरत ही नहीं है। मदरसे में कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और मदरसे अगर ये इन्होंने ज़्यादा पाबंदी लगाई तो घर घर में मदरसा होगा। और पहले घर घर में मदरसा हुआ करता था। पहले हमारे जो बुजुर्ग थे, जो पढ़े लिखे हुआ करते थे, कुरान शरीफ के वही पढ़ा दिया करते थे। पहले मुल्लानी हुआ करती थी, बराबर में एक मुल्लानी कुरान शरीफ पढ़ी हुई आ गई तो हम वहाँ पर हमारे बच्चे पढ़ने जाते थे। तो ये इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, कोई हम डिग्री नहीं ले रहे किसी सरकार से कि हमें डिग्री ये चाहिए कि उसके लिए मान्यता प्राप्त हमें डिग्री चाहिए। कुरान शरीफ पढ़ते हैं, मदरसा कुरान शरीफ पढ़ने के लिए खोला जाता है, वहाँ पढ़ते हैं, वो पढ़ते रहेंगे। ये 100 क्या 1000 भी अवैध हो सकती। और इन लोगों ने ज़्यादा पाबंदी लगाई तो घर घर मदरसे होगा, ये दिखते रह जाएंगे सबके सब। कुरान ना रुका है ना रुकेगा। और इनके जितना ये ऊली करेंगे, योगी जी जितने ऊली करेंगे उतने लोग अपने बच्चों को कुरान की तालीम दिलाएंगे। भाजपा ने जितना मुसलमानों के साथ अच्छा किया है, कम से कम आज हमारी लड़ाई झगड़े खत्म हो गए, हम शिया सुन्नी सब एक हो गए। जो बरसों हमारे मौलवी नहीं कर पाए वो भाजपा ने कर दिया हमारे लिए। तो कभी कभी बुराई के अंदर भी अच्छाई छुपी होती है। अब ये मदरसों पर इनका वार है, ये मदरसे इनकी तकलीफ नहीं है, ये हमारे कुछ हिंदू भाइयों को खुश करना चाहती हैं। क्योंकि अगर वो सही तरह से उन्होंने सवाल पूछ लिया मेरे बच्चों को नौकरी क्यों नहीं दी, महंगाई क्यों हो रही है, उससे ध्यान हटाने के लिए मदरसों की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। मदरसा क्या बात है तुम्हारा, क्या तुम कुरान शरीफ पढ़ने जा रहे हो? समझे? तो ये सब बेवकूफ़ी, खास तौर से सनातन धर्म के मानने वालों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जो हिंदू के धर्म पर सरकार बनाई थी वो कोई सवाल ना पूछ लें, इसलिए किया जा रहा है ये काम। और बेचारे जिस दिन हिंदुत्व को एहसास हो गया कि हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, उस दिन ये शहर में और प्रदेश में और सेंटर में रह नहीं पाएंगे। क्योंकि हिंदुत्व जब तक बेचारा नहीं समझ पा रहा, जब तक ये बात चल रही है, मदरसों की दीवार तोड़ने से इस्लाम को खतरा नहीं है, इस्लाम मजबूत हो रहा है, बल्कि और अच्छाई पैदा हो रही है, रिफाइंड हो रहा है, रिफाइंड पॉलिश हो रही है। एक दीवार गिरती है, एक पॉलिश हो जाती है। और अगली खबर भी अलीगढ़ से। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सुन्नी थियोलॉजी डिपार्टमेंट के पूर्व विभागाध्यक्ष मुफ्ती मोहम्मद जाहिद ने एक सीएम योगी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि पहले सीएम को आगे आकर खुद ये कहना चाहिए कि वह जबरदस्ती महाराज बने हैं। गरीब लोग मदरसे चलाते हैं, चंदा एकत्रित करके मदरसों का संचालन किया जाता है और सरकार को चाहिए कि मदरसों के रजिस्ट्रेशन को खोला जाए, उनको पैसे दिए जाएं, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है, इसलिए सरकार ऐसा कर रही है। इसके बाद उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मदरसों पर कोई कार्रवाई होती है तो देश में बगावत होकर रहेगी। आपको बता दें कि प्रदेश भर में मदरसों को लेकर जांच की जा रही है, जिसमें अवैध ठहराए गए मदरसों को लेकर मुस्लिम लोगों के बयान लगातार सामने आ रहे हैं। पाया गया है, कुछ भी अवैध नहीं है। ये सिर्फ मतलब ये कि गलत बातें की जा रही हैं, कोई अवैध नहीं है। न कुरान पढ़ाना अवैध है, दफा 25 में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और न मसले बताना अवैध है, न अदब माँ बाप का करना सिखाना अवैध है,
न छोटों पे शफकत करना और उन पे मेहरबानी करना अवैध है। पानी मत बहाओ ये अवैध नहीं है। क्या कहते हैं, गंदगी मत करो ये अवैध नहीं है। किसी मासूम बेगुनाह जिससे कोई रिश्ता नहीं है उस लड़की को मत छेड़ो ये अवैध नहीं है। ज़मीन पे कब्जा मत करो ये काय का अवैध है। ये सब अच्छी बातें हैं जो हिंदू धर्म भी अच्छी बातें सिखाता है, इस्लाम भी सिखाता है। ये तो अंग्रेज़ों के एजेंट हैं जिनको ये हुकूमत मिल गई है, तो ये बौखला रहे हैं और इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। ये महाराज जी जो बने, महाराज वहाँ के गोरखपुर के, ये इन्होंने मतलब सरकार से परमिशन लेके महाराज बने। ये अवैध नहीं हो गया इस तरह से अगर अवैध है तो किस बात का अवैध है इसके अंदर। और रिकग्निशन सरकार दे, रजिस्ट्रेशन नहीं है तो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे लोग। और जो है रजिस्टर्ड वो ठीक है, जो नहीं रजिस्टर्ड रिकग्नाइज कराए और क्या कहते हैं उसको ग्रांट करे ताकि मदरसा वो है। ज़्यादातर तो मदरसे वो हैं कि जो मस्जिदों में नमाज पढ़ाते हैं वो ही अपनी तरफ से फ्री में, कोई 4 बच्चे, कहीं 6 बच्चे, कहीं 8 बच्चे, कहीं 10 बच्चे, उनकी तनख्वाह भी नहीं होती, उनका पैसा भी नहीं होता, फ्री फंड में पढ़ाते हैं ज़्यादातर तो। और कहीं अगर वैसा कराए तो भूखे नंगे बच्चे जो स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, जो यतीम हैं, जो बेवा हैं, उनके बच्चे हैं, और दूसरे हैं जो चोरी चकारी करते, जो है डकैतियाँ डालते, बदमाशियाँ करते, लड़कियों की इज्जतें लूटते, क्या कहते हैं ज़मीनों पर कब्जे करते, उन सब बच्चों को लाके यहाँ खाना खिला रहे हैं, दवा दारू कर रहे हैं, कपड़े पहना रहे हैं, उन्हें पंखा दे रहे हैं, उन्हें क्या कहते हैं इंसान बना रहे हैं, उन्हें तालीम दे रहे हैं, सब चीज़ दे रहे हैं। क्या चीज़ बैठ रही? अगर इस तरह की कार्रवाई की जाती है तो क्या कार्रवाई की जाएगी? कार्रवाई सबसे पहले हमारे जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं वो अपने खिलाफ कार्रवाई के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखें कि मैं अवैध रूप से यहाँ महाराज बनाया गया हूँ, मेरे खिलाफ कार्रवाई करी जाए। अगर ऐसी कोई बात है, ये धार्मिक उनको आज़ादी है तो हमें भी आज़ादी है। वो एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, एक ही फंडामेंटल राइट है। दफ़ा 25 भी है और दफ़ा 26 भी है, दोनों के अंदर पूरी तरीके से आज़ादी है। और दफ़ा 29 भी है और दफ़ा 30 भी है। और रजिस्ट्रेशन कराना ये सोसाइटी का होता है, सरकार कहेगी तो रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, रिकग्निशन कराना सरकार का काम है। और जो उसमें कमियां वो सरकार दूर करे, पैसे दे, ग्रांट दे, सब कुछ करे, जब भी तो वो अपनी कमी दूर करेंगे। वो कहाँ से बेचारे भूखे नंगे फकीर लोग मामूली तनख्वाहों पे काम करने वाले, 500-600 800 रुपये पे क्या कहते हैं वो करने वाले, वो कहाँ से लाएंगे सब चीज़ें? पूर्व विधायक हाजी जमीरुल्लाह ने भी कहा है कि अगर मदरसों पर कार्रवाई तो घर घर मदरसे होंगे। अरे भाई, जमीरुल्लाह साहब तो अलग तरह से सियासत के तौर पर कहते होंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अलीगढ़ में टॉप 10 भूमाफियाओं का खुलेआम धमकी देने का मामला सामने आया है, जो लगातार गवाहों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। बावजूद इसके भूमाफिया भाजपा के सांसद और प्रदेश अध्यक्ष के साथ खड़े होकर शान से फोटो खिंचवा रहे हैं। बता दें कि थाना टप्पल के हामिदपुर निवासी राजकुमार ने 2017 में ऋषिपाल सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई होने के बजाय राजकुमार को मुकदमा वापस लेने की धमकी दी जा रही है, जिसको लेकर पीड़ित ने एक बार फिर एसएसपी के पास शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल ऋषिपाल सिंह का जिले के टॉप 10 भूमाफियाओं में नाम दर्ज है, जिनके खिलाफ जमीनों पर अवैध कब्जा करने से लेकर कई अनैतिक गतिविधियों के मामले में मुकदमा भी दर्ज है। लेकिन ऋषिपाल सिंह का खौफ इस कदर है कि उसके खिलाफ किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं की जा रही है। क्या नाम है सर आपका? नाम राजकुमार है। राजकुमार जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? गाँव हामिदपुर, इलाका तहसील। अच्छा, किस मामले को लेकर आप यहाँ पर आए हैं आज? जैसे हम एक भूमाफिया के खिलाफ 2017 से मामला चल रहा है, जो टॉप 10 भूमाफिया घोषित है जिला प्रशासन द्वारा। उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की है, जबकि उसके खिलाफ तमाम आपराधिक मुकदमे 307, 102 और 420, 77 से लेकर 100 तमाम धाराओं में गंभीर मुकदमे। इलाका पुलिस इस पर क्या कर पा रही है कार्रवाई? पुलिस कुछ ना कर पा रही है, वो सब कुछ। कितने दिन क्या चाहते हैं? हम उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई चाहें। तो क्या और क्या है उनको आपसे क्या क्या बोला है? और अब कल 13/10/2022 में उस भूमाफिया के मुकदमे में कल गवाही की तारीख है, जिसको लेकर मुझे डराया धमकाया जा रहा है और जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया जा रहा है। तो उसमें गवाही देने मत जाना, अगर तू गवाही देने गया तो जो तेरे बच्चों को हम जान से मरवा देंगे। कहीं ना कहीं आपको जान का डर सता रहा आपने? जान को खतरा है। आज आप कहाँ पर आए हैं? आज हम अलीगढ़ कप्तान साहब के पास आए। आपकी मुलाकात हुई है? प्रार्थना पत्र किया।
आपकी मुलाकात हुई है? मुलाकात हुई हमें कप्तान साहब। क्या आश्वासन दिया कप्तान साहब ने? जरूर आपकी कार्रवाई होगी, जरूर न्याय मिलेगा। अलीगढ़ से संवाददाता मोहम्मद शाहनवाज की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।